बजे खोए, का 12 बजे खोए, का सुबह 8 बजे खोए। अब वो बताइए, हम तो नहीं जाना। आपका यहाँ तक बताना जरूरी नहीं समझा कि सीरियस है, तो अगर सीरियस है बोलते तो मैं अपने मम्मी को बुलाती तुरंत। में वाला मालिक कैसे हो सकता है? ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है। अगर कोई घटना होता है तो तत्काल पुलिस को और सुरक्षा विभाग को डिप्टी। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग के छावनी एरिया के पास में एक साउथ इंडियन कंपनी है, इंडस्ट्री है, जिसके बाहर हमें जहां लोगों का जमावड़ा हुआ पड़ा है। हम आपको बता दें, कल बीते दोपहर विकास यादव नाम का युवक 19 वर्षीय था, जो यहाँ इस फैक्ट्री में करीबन 4 से 5 दिन पहले से कार्यरत था, कार्य कर रहा था, हेल्पर का काम कर रहा था। उसके अचानक बिजली की चपेट में आकर, बिजली के, क्योंकि ये अंदर जो ये फैक्ट्री है वो वायर फेंसिंग और वायर के से रिलेटेड काम इस फैक्ट्री में होते हैं, जहां वो काम करता था। तो इसी दौरान जब वो काम कर रहा था, उस बीच में अचानक बिजली के संपर्क में, करंट के संपर्क में वो आता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद में जो यहाँ के ओनर हैं, जो एक कंपनी के लोग थे, उस शव जो कि विकास यादव का था, उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी इलाज के दौरान जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद में उसे लोगों का कहना है, उनके परिवारजनों का कहना है कि उसे लावारिस बताकर, अनाथ बताकर जो बॉडी है उसे मरचूरी पहुँचा दिया गया था। और जो कंपनी है लगातार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये जो बातें हैं, और वो जो विकास यादव है वो कार्य था और उसकी बिजली से करंट लगने की मौत है। ये तमाम चीज़ों को लेकर परिवार आक्रोशित है, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो लावारिस नहीं था, इनका कहना है। और उन्हें जो कंपनी के द्वारा ये कहा गया है कि वो जो विकास यादव है वो लावारिस है। हम आपको बता दें, लेकिन लोगों का ये कहना है, हम आपको बता दें कि लगातार इसी फैक्ट्री के बाहर जो उनके परिवारजन है, परिजन है, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ मांग है। जैसे कि हमने बताया कि लावारिस घोषित कर दिया गया और मतलब असुविधा जो है, और जो ट्रीटमेंट है, और साथ ही यहाँ पे जो जिस वक्त विकास यादव को करंट लगी थी, क्यों करंट लगी थी, कैसी लगी थी, इसकी जानकारी पूरी तरीके से परिवार वालों को नहीं मिल पा रही है। और जिस प्रकार की जानकारी जो है परिवारजनों को मिल रही है, वो उससे संतुष्ट नहीं है, कि उन्हें यह लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं सारी, उसी चीज़ों को, मामले को दबाया जाएगा और उसकी जो विकास यादव जो उनका पुत्र है उसकी मृत्यु ऐसी ही चली जाएगी। हम आपको बता दें, इस वक्त हम यहाँ मौजूद है जहाँ पे इनके परिवारवासी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग क्या कुछ है, क्या मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लगातार इस रोड पर चक्का जाम करके पूरी फैमिली अभी इसी जगह पे बैठी है। क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे क्या कुछ उस पूरी कल से अब तक क्या कुछ इनके साथ में बीता है, इनके क्या कुछ जवाब इस फैक्ट्री वालों के मालिक जो थे उन्होंने क्या कुछ जवाब के तौर पर कहा है, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है। हम इन्हीं के परिवारजनों से बात करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, और जो मालिक है वो किस सेफ्टी पर्पज़ से इस पूरी कंपनी को चला रहा है। अगर वो उस कंपनी को चला रहा है तो उसके पीछे एक वायर की कंपनी है, तो यहाँ पे अगर बिजली से मौत हो रही है तो कितनी सिक्योरिटी वो रखा हुआ है, और अगर रखा था तो ऐसी घटना कैसे हो गई। हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे इनके जो विकास यादव है उसके पूरे परिजन यहाँ पे धरने पे लगातार बैठे, अपनी मांगों को लेकर बैठे। उनके परिजन हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बात उनकी अब तक लोगों से हुई और क्या मुद्दे को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके घर का एक सदस्य जो युवा था आज इनके बीच नहीं रहा है, तो इसका आक्रोश अलग ही होगा। और किसी और की गलती की सज़ा, और जब गलती होती है, कुछ चीज़ें होती तो परिवार को बताए बिना ये चीज़ें होती हैं। और क्या कुछ इनकी बात है। दीदी, आप यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ मांग को लेकर आई हैं? क्या कुछ बीती कल, क्या कुछ हुआ है? मैंने अभी कुछ मांग नहीं बता सका, अभी आवन दो मालिक लगते का बात बता। मालिक से बातचीत हुई? बिल्कुल मालिक से कोई बातचीत नहीं हुआ है, सुपरवाइजर से बस हुआ है हम लोग से। और मालिक को हम बुलाने चाहते हैं। सुपरवाइजर ला भेज दे, मालिक है अब आवत नहीं है, मालिक है। हमारा मांग पूरा करना चाहिए। वो चुपचाप काबर हॉस्पिटल में डाले, लुकवा चोरी लावारिस काबर लिखाई सोई, और जो चुपचाप डाल के छोड़ के भग के आए हो, जो लेके डाले थे यहाँ।
थोड़ा सा लगा है तो फिर उसका पूरा जानकारी कब मिला आप लोगों को कि घर में यहाँ गया है? 4:30 बजे। 4:30 बजे। और पूरी घटना कितने बजे की रही होगी? अब पता नहीं, घटना के बारे में पता नहीं हम लोग को। और ठेकेदार बताए, कंपनी वाला बताए, और का 1 बजे खोए, का 12 बजे खोए, का सुबह 8 बजे खोए, अब वो बताइए, हम तो नहीं जाना। मतलब सामान पैकिंग करते समय लाइन का कोई रह नहीं रहा है, रिलेक्शन सिर्फ पैकिंग का काम करते थे? पैकिंग के काम ही करते थे। तो उस जगह पे अचानक कटे उसके खत्म किए हैं, जगह बताए बंद कर दे, ताला बंद। वहाँ होए ऐसे होए, सुपरवाइजर बताना चाहिए ना। 7 दिन हफ्ता में चल। बात मान ले, जहाँ हास्टा होए बताना चाहिए। वो सुपरवाइजर तो नहीं सोई ना, दिन भर काम करे सोईता, तो वो सुपरवाइजर चुपचाप आधार कार्ड थोड़ा सा करेंट लगे कि जाक मांग के लाए, ये नहीं। मतलब ये जो आधार कार्ड है वो मांगने के लिए घर गए थे? हाँ, मांगने तब भी आपको बताया नहीं कि करंट लगे, थोड़ा लगे? थोड़ा से लगे, लगाए करके हल्का से लगे है। जाके दुरुक के हॉस्पिटल में बोले, दुरुक के अस्पताल में, लाल बहादुर शास्त्री। मतलब घर आए थे, थोड़ा सा करंट लगा है, लेकिन आप लोग ने पूछा नहीं कि कितना करंट लगा है, कहाँ है भाई, कैसे भी? पूछे तो ठीक है ऐसे करके बोले, फिर जाके देखते हैं ना तो मुर्दा थाना में डाल दिए थे, मरचूरी में। और क्या लिखा क्या था मरचूरी में? क्या मतलब? मैं नहीं गई थी। अंदर जाने नहीं दे ना। नाम वाम क्या लिखे गए थे? क्या कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी पता नहीं है, अभी लवारिस लिखा है, लवारिस। मतलब उनकी मृत्यु हो गई, ये भी अब तक का खबर वो जो है मकान मालिक ने बिल्कुल ये जो मतलब जो बिंड ये जो बिल्कुल घर में बताए ऐसे बात है कि थोड़ा से देखेगी ना तो खत्म हो गई से और मचोली में डाल दे रही से। तो अभी आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हो, तो अभी क्या बात को आप अभी जो है मकान मालिक से पूछना चाहे? बच्चा कैसे गई, कौन से करंट में गए और कैसे गए, कंपनी बताना चाहिए, वही हमने चाहिए। हम लोग पता चलना चाहिए अगर करंट में गए आप कहाँ गए, वो तुम्हारे गए बच्चा, ओकर से मालिक नहीं आते, बताना चाहिए कि करंट में कब छिपे, बताना चाहिए छिपे काबर है सामने। जब वो लड़का करंट में गए तो छिपत काबर है, जब तुम्हारे गए तब छिपे। अगर दुर्घटना थी तो दुर्घटना का कुछ तो प्रूफ होगा, कुछ ना कुछ तो वीडियो इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रही है, दिखाना चाहिए। वो तो खोल के दिखा नहीं है ना, यही दिखाने के लिए तो डर रहे हो, इसीलिए तो नहीं आ रहे। सुपरवाइजर आए हुए हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वही तो आया हो सुपरवाइजर, वही तो गया था आधार कार्ड के लिए, कि थोड़ा सा करंट लगा है, मेरे को आधार कार्ड चाहिए फलाना का, तुम तो जाने चल। उसका बहन उसका पापा दोनों साथ में गया, जब वो लड़का के पास फोन था उसने फोन करके बता दिया कि ऐसे ऐसे कांड है, तो कब नहीं बताई फोन में ऐसे वैसे करके, वो सब जिम्मेदारी सामने किस तो मोबाइल जाके वो आधार कार्ड ले मोबाइल छोड़ के। और कहीं ना कहीं एक अभी सब चाहिए। और एक चीज़ जैसे कि अभी दीदी लोग से हमने बातचीत की, इनके पड़ोसी हैं, साथ में उनके बहनें हैं, एक आरोप है कि घर पर आधार कार्ड लेने आए थे ये कहकर कि थोड़ा सा करंट लगा है, थोड़ा सा करंट लगा है, लेकिन थोड़ा सा करंट लगा है उस बीच में आधार कार्ड की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ये सवाल आपने पूछा कभी? छोटा लोग छोटा लोग डर करंट होगी, बोली डर में उस हॉस्पिटल में चल, तेरा वो अकेले ले गए थे, सबका पापा साथ में, ये वाला गुड़िया रही। दीदी बेटा बताओ, दीदी था घर पे, मैं आपको पूछे नहीं उनसे कि अगर करंट लगा है कैसे है भाई, क्या कुछ? मैं पूछी थी तो वो बोले कि थोड़ा सा करंट लगा है, मुझे लगा फॉर्मेलिटी निभाना होगा, इसीलिए मैं आधार कार्ड दी उनको, तो वो फोटो खींच के लेके गए। फिर ग्राउंड में घूम रहे थे, मेरे भाई को कॉल करूंगा कहकर वो, और वो किसी को सेंड किए होंगे या फिर अपना खुद गए होंगे। फिर मैं बोली मैं जाऊंगी कहकर, तो मेरे पापा और मेरे को धर्म काटा के ऑटो में बैठाएं और अपना बाइक में गए, और हम लोग ऑटो से गए ना, जब उतरे तो मैं पूछी हॉस्पिटल में जाके मेरे भाई कहाँ है, तो उन लोग मेरे को मंचूरी में लेके दिखाते हैं कि मेरा भाई ये है। हाँ, तो मैं बोली मेरा भाई नहीं हो सकता, तो उन लोग मेरे को खोल के दिखाएं कि यही है आपका भाई का, बस यहीं तक है। लेकिन इतनी मतलब इन लोगों को बिल्कुल एक मिनट आए तो ये नहीं सोचे कि हम लोग इनसे आधार कार्ड ले रहे, बाद में इनको क्या जवाब देंगे, ये नहीं सोचे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचे दीदी, यहाँ तक बताना जरूर नहीं समझे कि सीरियस है। अगर सीरियस है बोलते तो मैं अपने मम्मी को बुलाती तुरंत, मेरे भाई प्रिपेयर हो गए कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ था इन लोग का। और मुझे लगता है इन लोग जानबूझ के मारे मेरे भाई को। अगर करंट लगता तो जियाई था कोई करंट रहता क्या, आप ही बताओ रहता क्या? अगर रहता भी तो इतना सडनली तो नहीं खत्म हो सकता ना। हाँ, वो मेरे भाई ने शायद 12-1 बजे ही उनका डेथ हो गया लगता है। और मंचूरी में जाने के बाद मैं अपने भाई को छुई ना तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। तो आप ही बताओ, फ्रिज में अगर पानी डालोगे तो आधा घंटा में ही ठंडा हो जाएगा ना। तो वो तो बॉडी है ना, वो तो हो गई ठंडा। इन लोग बहुत मतलब लेट से हम लोग को जानकारी दिए कि मेरे भाई खत्म हो गया। अच्छा, मतलब आप जिस हिसाब से बताने की कोशिश कर रही, मैं आपकी बात में बोल रही हूँ। आपसे आपके भाई घर से कितने बजे निकला? मुलाकात कब हुई होगी आखिरी? 10:30 बजे निकला, खाना खा के निकला। वो बोला कि मैं जा रहा हूँ, आ जाऊंगा जल्दी कहकर। तो हम लोग बोले ठीक है आ जाएगा कहकर। फिर मैं 3 बजे उसको कॉल की, 2 बार कॉल की, रिसीव नहीं किया। तो मुझे लगा कि काम वाम कर रहे हैं या फिर और आ रहा होगा, तो गाड़ी वाड़ी चलाता है मतलब साइकिल वाइकिल में, तो इसीलिए कॉल नहीं उठाता वो जल्दी से। तो मैं सोची आ रहा होगा कहकर। फिर ये अंकल जाके मेरे को बोलते हैं वैसी। जी भैया, मतलब कहीं ना कहीं अगर जैसे आपसे दीदी बता रही उन्होंने बॉडी देखा ठंडा दे, मतलब 12 बजे के अगर ये चीजें हो गई होंगी तो वो जो आधार कार्ड था वो पूरी साजिश का एक हिस्सा था छुपाने के लिए उस चीजों को। मतलब ये जो घटना हुई है अपनी कंपनी को बचाने के लिए जो घटना हुई थी उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ये पूरी चीजों का अंजाम दिया होगा। मतलब हम लोग को तो जानकारी तो बाद में दी, 4:30 बजे हम लोग को बताया गया। तो अब उसमें कैसे हम लोग बता पाएंगे कितना बजे यानी कि हुआ है क्या हुआ है करके। अगर पूछताछ करने पे बता रहे हैं कि 1:45 बजे करीब उसको शॉट लगा करके। शॉट लगने के बाद तुरंत उसको लाल बहादुर शासकीय में उसको एडमिट किए बोले। एडमिट होने के बाद जाने के बाद डॉक्टर चेक किया, कुछ इंजेक्शन वगैरह भी लगाए बोल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा देर के बाद बता रहे हैं कि पल्स नहीं काम कर रहा है। उनके बाद हमको 4:30 बजे इन्फॉर्म किया, हम लोग साथ में तुरंत गए। तो जाने के बाद हमको मुर्दे घर में हमारे भाई मुलाकात हुआ वहाँ पे। भैया एक चीज़ मैं जिस प्रश्न आपसे पूछना चाह रही हूँ यही आपका प्रश्न मेरे ख्याल से यही होगा कि अगर ये 12 बजे चीज़ें हुई, उसके बाद आधार कार्ड आपके घर पे लेने आते हैं, उसके बाद 4 बजे तक की चीज़ें आपको पूरे तरीके से पुष्टि से पता चलती है, इतना देर क्यों लग जाता है? इसका सवाल क्या पूछे? तो जानकारी से आते हैं तो वही क्लियर बता नहीं पा रहे, बोल रहे हैं कि 1:45 बजे उनको शॉट लगा है और तुरंत लेके गए, बस इतना ही बता रहे हैं। इतना ही बस, मतलब इतना सवाल का जवाब कुछ मिल नहीं वो ऐसा कुछ नहीं बता, और कैसे शॉट लगा ये भी नहीं बता पा रहे। मतलब पूरे घटना को कहीं ना कहीं एक चीजें दिशा अलग दी जा रही है, चीजें कुछ और है, ये आपका कहना है। और जो चीजें आप बता रहे हैं उस हिसाब से साथ में मैं ये भी बोलूंगी कि आज आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कब तक आप बैठेंगे यहाँ पे? कब तक बैठेंगे? क्या सवाल लेके बैठे? पूरी नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। क्या कुछ मांग है जो है, बोले 20 लाख रुपए के लिए, तो अभी कुछ बोले नहीं है। उसका जो मालिक है जो अभी तक से आए नहीं है, 4 से 5 घंटा हो गए, 10 मिनट में आ रहे 10 मिनट में आ रहे बोल के अभी तक से आए नहीं है। हमें जानकारी चाहिए वो किस चीज से खत्म हुआ है, खत्म हुआ ये जानकारी चाहिए हमको, तो बता नहीं पा रहे क्लियर क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं जितने जैसे परिजनों की अगर हम बात को गौर करें और परिजनों की बात को हम अगर सोचें तो ये चीज़ें बहुत सोचने को मजबूर कर देगी कि अगर उनके कंपनी के लोग आते हैं उनको करंट लगाए, अगर थोड़ा सा भी कुछ करंट होता है तो आधार कार्ड लेके जा रहे हैं, उस टाइम आप ये क्यों नहीं बोल सकते कि आपके भाई को करंट लग गया है या कम लगा हो या ज़्यादा लगा हो, तो आप अपने भाई को आइए देखिए। ये चीज़ें बोले बिना उनको कहीं ना कहीं गुमराह किया गया उस समय, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई है कि जो युवक है उसको मृतक बताया गया है। हमारे साथ में यहाँ के मौजूद हैं सर ना। फैक्ट्री सुबह की ये घटना थी, शाम को 4 बजे परिवार को पता चलती है। इतनी लापरवाही कंपनी चलाने वाला मालिक कैसे हो सकता है? ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है। अगर कोई घटना होता है तो तत्काल पुलिस को और सुरक्षा विभाग को, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ को तुरंत खबर करना चाहिए, और अस्पताल ले जाते समय उनके परिजन को पहले साथ में ले करके तब अस्पताल जाना चाहिए, जो कि ये नहीं हुआ है। इन्होंने परिजन को नहीं बुलाया और बिना बुलाए कहाँ मरचुरी में लाश रख दिए, ये सरासर गलत है। दूसरी बात ये है कि करंट से लड़का 3 बजे दिन में मरा है और 11 बजे उसको पुलिस को खबर कर रहे हैं, और किसी भी प्रकार का नियम कानून, श्रम कानून का पालन इस फैक्ट्री में नहीं हो रहा है। और यहाँ बड़ा बोर्ड होना चाहिए, किसकी कितना पेमेंट है, न्यूनतम वेतन बोर्ड लगना चाहिए। किसी प्रकार का कोई श्रम कानून का यहाँ पालन नहीं हुआ है, सरासर कानून का उल्लंघन हुआ है। मैं प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कारखाने के लोग आए दिन घटना हो रहा है, लड़कों की जान जा रही है। प्रशासन को गंभीरता से लेते हुए कारखाना प्रबंधक जो गलत कर रहा है, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और FIR करना चाहिए उनके खिलाफ, उनको जेल भेजना चाहिए जो इस तरह के जानलेवा काम करते हैं।
सर, जो युवक था मात्र 19 वर्षीय था, उसकी पूरी भविष्य, पूरा जीवन अभी बचा हुआ था, उसके साथ ये चीज घटना हो गई है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए अभी जो फैक्ट्री के मालिक है वो नहीं आई। लेकिन अब कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, क्या कुछ मांग को लेकर कब तक हमारा रहेंगे? कहना ये है कि ये 5-7 लोग है, बहुत बड़ी फैक्ट्री तो नहीं है। हमने 25 लाख मुआवजा का डिमांड किया है, वो आके बोले कि अभी कितना दे सकते हैं, और 50,000 रुपया तत्काल उनको दाह संस्कार के लिए, माटी के लिए उनको देना चाहिए, खर्चा होना चाहिए, है ना। और हमने बोला था कि नौकरी एक आदमी को, तो वो लोग बोले कि हम लोग नौकरी नहीं करेंगे। तो जो नियम कानून में, संविधान में उनके जो मर गया उसको कानून में जो बनता है उसको पूरा उनको देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। और अभी 15-20 मिनट के बाद हम चक्का जाम करेंगे, अभी तुरंत चक्का जाम करेंगे। तो जैसे कि नहीं आप सर आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे, आप वो थे, एक फैक्ट्री चल रही है, वो रोटेट एक मशीन सिर्फ पैकिंग का काम करता, वहाँ अचानक बिजली आ जाना, ये किस तक को होता है? तो हमको भी अभी तथ्य पूरा मालूम नहीं है, क्योंकि ये लंच टाइम था जी। हमारे यहाँ 2 से 3 का लंच है जी। तो ये क्या है, जो ये लोग डेली बेसिस में रहते हैं, तो ये 3 लंच नहीं करते हुए ये लोग जो है अपना काम करते हैं, और 3 बजे 3:30 बजे चले जाते हैं। चाहे तो उनके भाई से भी पूछ सकते हैं कि वो 3-3:30 बजे तक ये लोग काम करते हैं, 10 बजे आते हैं, उसके बाद 3:30 बजे चले जाते हैं। भैया एक चीज और कि फैक्ट्री है, यहाँ सीसीटीवी लगा होता है, या आप परिजन के पास में जब घर में गए थे तब आप उनको जानकारी दे सकते थे, फिर भी नहीं सकते हैं जी। जब मैं आया हूँ उनके घर में पूछ लीजिए, वो एक लेडीज़ भर्ती वो गुड़िया थी, उनको मैं क्या बताऊँ। और उनके फादर आए, उनका फादर का हाल देख करके मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ बताया जाए। और उसके बाद हमने यहाँ से तो एम्बुलेंस से लेके गए, वहाँ पर सुपेला थाना, ये लाल बहादुर लेके गए, वहाँ पर कुछ इंजेक्शन लगाया, उसके बाद हमको बोले कि डेथ हो गया करके। अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको मर्चुरी में रख देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सर अब क्या कुछ मांग है, वो क्या कुछ इस पे विचार किया जाएगा? तो विचार कर ही रहे हैं कि हम तो हर संभव प्रयास करने के लिए भी तैयार है, हर संभव जहाँ से हमारे से हो सकता है वो करने को भी तैयार है। तो ये थे इस फैक्ट्री के सुपरवाइजर जो अभी यहाँ पे बोलने के लिए, इनके जो चीजें इनकी बिहाफ से बोलने के लिए भी परिवार से बातचीत की, साथ ही इस कंपनी के सुपरवाइजर से बात की, जो इस वक्त जो कंपनी की तरफ से बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। परिवारजनों का कहना है कि जो उनका भाई था वो करीबन 12 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई होगी, लेकिन जो है कंपनी के द्वारा उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। और साथ ही जो जानकारी वो लेना चाहते हैं कि कब उनके भाई की मृत्यु हुई, कैसे हुए, उन्होंने आधार कार्ड मांगा, उस वक्त भी उन्होंने नहीं बताया, तमाम चीज़ें उन्हें उनके अपने पक्ष से जो है परिवार ने उन्हें रखी। पर वहीं सुपरवाइजर से हमने बातचीत की, उनका भी कहना क्या कुछ था आपने इस पूरे वीडियो के माध्यम से सुन लिया। पर बात ये है कि इतनी बड़ी जो कंपनी चल रही है उसको किस व्यवस्था से वो चला रहे हैं, जहां तो बात इतनी हो जाती है, इतनी एक सवाल पैदा होता है कि जब आप एक कंपनी चला रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो उसमें करंट जो है चीज़ें, इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि वायर बनाने वाली कंपनी, वायर फोल्डिंग की जो ये कंपनी है, रैपिंग यहाँ से होती है। यहाँ पे विशेष रूप से जब आप इतने बड़े फर्म को चलाते हैं, 4-5 लोग होंगे, जितना भी कुछ है, लेकिन आपके जो कर्मचारी है उसकी सुरक्षा को ध्यान रखकर सारी चीज़ों को करना होता है। लेकिन उस बीच में ये चीज़ घटना हो जाती है तो इस पे सवाल कंपनी पर ही उठेगा। अक्सर से ये वो बात ही ऐसी है कि कंपनी पर ही सवाल उठेगा। तो यही सवाल आज जो परिवार है वो कंपनी से उठा रही है, जिसका जवाब जो है कंपनी अभी तक लगातार नहीं दे रही है। सुपरवाइजर ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया, पर अब इसमें क्या कुछ अपडेट होगा, क्योंकि कंपनी जो लोग हैं काफ़ी आक्रोशित हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस जगह से अभी बात नहीं होगी तब वो चक्का जाम करेंगे। और क्या कुछ इसमें आगे अपडेट होगी उसके लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।